हम आपको अभी रिस्पेक्ट पाने के ऐसे 18 प्रैक्टिकल टू फॉलो रूल्स बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो लोग मजबूर हो जाएंगे आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए। और हम ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में भी कभी ऐसा वक्त था कि जब हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे, लेकिन तब भी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी हमारे आसपास के लोगों से जो हम चाहते थे। आखिर अपनी रिस्पेक्ट किसको पसंद नहीं होती। इसीलिए फिर हमें कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद आज के डेट में हमें जानने वाले सभी लोग हमारी अपने आप रिस्पेक्ट करते हैं। उस सीक्रेट को हम 18 रूल्स में डिवाइड करके आपको आज बता रहे हैं जिन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो कॉपी पेन निकाल लो और इन्हें लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अमेरिकन पॉलिटिशियन एलेनर रूजवेल्ट ने कहा था कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। यानी आपकी मर्जी के बिना कोई आपकी वैल्यू नहीं गिरा सकता। आपकी वैल्यू क्या है, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये और कोई नहीं बल्कि आप खुद डिसाइड करते हो। जितनी इज्जत आप खुद की करोगे, लोग भी आपको उतनी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे, चाहे सामने कोई भी हो, एक भिखारी या दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ना किसी को खुद से कम समझो, ना ही खुद को किसी से नीचा समझो। अपनी खुद की वैल्यू को पहचानो। सोचो अगर आपके ही जैसा कोई और इंसान आपके सामने आ जाए तो उससे आप किस तरह से ट्रीट करोगे, उसके साथ कितनी इज्जत से पेश आओगे। बस वैसे ही खुद के साथ रहो। गिव बिफोर यू गेट। एक फेमस कोट है, रिस्पेक्ट इज लाइक ए मिरर, द मोर यू शो इट टू द अदर पीपल द मोर इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू। यानी रिस्पेक्ट एक आईने की तरह है, आप जितना ज्यादा इसे लोगों को दिखाओगे ये उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगी। वो कहता है ना, रिस्पेक्ट मिलती नहीं है बल्कि कमानी पड़ती है, और कुछ तभी कमाया जाता है जब आप सामने वाले को बदले में कुछ दो। और वो क्या चीज है जो सभी को पसंद है, वो है रिस्पेक्ट। तो ये समझो कि जैसे आपको रिस्पेक्ट पसंद है वैसे ही सामने वाले इंसान को भी रिस्पेक्ट पसंद है। तो अगर वो आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो फालतू का जबरदस्ती वाला एटीट्यूड शो मत करो, बल्कि दूसरे की भी रिस्पेक्ट करो। और अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा तो उससे मुंह भी मत लगाओ और उसके मुंह पे उसे शो करो कि तुम उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा तो उसे बोल दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तुम मेरी नजरों में एक वीक इंसान हो जिसका माइंड अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो कोशिश करो कि सबको रिस्पेक्ट दो, चाहे छोटा हो या बड़ा, जैसे रतन टाटा जी करते थे। और अगर कोई आपको तब भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो उसे ऐसे ट्रीट करो जैसे थॉमस शेल्बी करता है। साइकोलॉजी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इन दोनों पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखो पॉज करके। इन दोनों में कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, राइट वाला पर्सन या लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला ना। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ओपन बॉडी लैंग्वेज का फॉर्मेशन करा है जहां वो आर्म्स अकिम्बो पोज में खड़ा है, यानी अपने दोनों हाथों को कमर में रखते हुए, जो पोज ज्यादातर लीडर्स और जनरल्स का होता है जो रिस्पेक्ट कमांड करता है। वहीं राइट वाले के कंधे झुके हुए हैं और हाथ छुपे हैं, जो डिसऑनेस्टी और नर्वसनेस को शो करता है। अगर आप एक कमरे में जाओ जहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं, आपसे अमीर भी हैं, आपसे ज्यादा गुड लुकिंग भी हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, चाहे कुछ भी हो, बस ये बात याद रखो कि अगर आप खुद को रिस्पेक्टेड तरीके से ट्रीट करेंगे, अपनी छाती चौड़ी, शोल्डर्स पीछे और हाथ सामने रखोगे, खुद को ओपन बॉडी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करोगे, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। डोंट रिएक्ट क्विकली। क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हड़बड़ी में फैसला लेता है, जो कुछ सोचता समझता नहीं है, बस कर देता है, जो मुंह में आता है बोल देता है? क्या आप ऐसे इंसान की इज्जत करते हो जिसे ये ना पता हो कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जिसके सोचने समझने की कैपेबिलिटी ही बहुत कम हो? नहीं ना, बस यही आपको भी नहीं करना। लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा और बहुत कुछ बुरा भी। सिचुएशन कोई भी हो, एक काम माइंड होना बहुत जरूरी है, जिसपे दूसरे लोग सही डिसीजन के लिए डिपेंडेंट रह सकते हैं, जिसे देख के लोग कहें कि ये बंदा खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए ना ही जल्दी से रिएक्ट करता है और ना ही जल्दी जल्दी कुछ भी बोल देता है। एक्चुअली हमारा भी एक दोस्त है जो बहुत ही काम माइंड का है और उसकी हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। उससे हम जब भी कोई प्रॉब्लम पे बात करते हैं और एज ए थर्ड पर्सन उसका भी ओपिनियन या पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा एक ही जवाब देता है, भाई मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं तुझे शाम तक या कल तक पक्का अच्छे से सोच के बताता हूँ। जबकि वो चाहे तो आज भी जवाब दे सकता है, पर वो पूरा एक दिन लेता है, सोचता है, समझता है, रिसर्च करता है और एकदम मैच्योरिटी के साथ हमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन लाके देता है। हम दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं इस एक चीज के लिए, बीइंग मैच्योर। जब आप एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करते हैं तो आपके बड़े, छोटे और आपके साथी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप मैच्योर हो, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं और आपको मालूम होता है कि लोगों के साथ और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना चाहिए। देख लेना, हर ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड या पर्सन जरूर होता है जो बाकी से ज्यादा समझदार होता है, जिसकी बाकी के लोग या फ्रेंड्स इन अ वे रिस्पेक्ट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा जोकर जरूर होता है ग्रुप में जिसकी सब डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लोग समझते हैं मैच्योर होने का मतलब
सीरियस होना होता है और फेक एक्ट करके दिखाना होता है कि वो ज्यादा समझदार और मैच्योर है, बल्कि असली मैच्योर इंसान इससे बिल्कुल अलग होता है। वो ज्यादा शांत रहता है, जरूरत के टाइम ही बोलता है, चीजों को लेकर काफी अटेंटिव होता है। और एक चीज नोटिस करना कि मैच्योर इंसान कम इमोशनल फूल होते हैं, वो चीजों को एनालिटिकल और फैक्चुअल बेसिस पे जज करता है। वहीं एक इमैच्योर पर्सन इमोशंस में बह के डिसीजंस लेता है। When insulted, look into the eye. देखो, आप चाहे कितने भी रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाओ, आपके हेटर कहीं ना कहीं से पैदा हो ही जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका कोई हेटर ना हो। हमारी कामयाबी से कई लोग जलते भी हैं और आपको भी खामखा कुछ लोग पसंद नहीं करते होंगे और उसके पीछे का आपको रीजन भी पता नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं बाय नेचर, वो नेचुरली टॉक्सिक होते हैं। लेकिन आपकी रिस्पेक्ट कितनी बरकरार रहती है ये डिपेंड करता है कि जब लोग आपकी रिस्पेक्ट गिराने की कोशिश करते हैं तो आप उसे कैसे मेंटेन करते हो। जब भी कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको बुरा भला कहे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो कुछ मत करो, सिर्फ उनकी आंखों में देखो, ना कुछ बोलो और ना ही कुछ रिएक्ट करो। सिर्फ उनकी आंखों में आंखें डाल के घूरते रहो चुपचाप। देखना कैसे वो अपने आप चुप हो जाते हैं। और अगर वो बार बार बोले कि घूर क्यों रहा है तो बोल देना, मुझे तुझे देख के तरस आ रहा है कि तुझे दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी मिलती है। तुझे और तेरी बातों को मैं सीरियसली नहीं लेता। अब जा किसी और को नीचा दिखाकर खुश होने की कोशिश कर। रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. They will call you sir and ma'am, and they will give you stuff. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. इसमें साइमन सिनेक बता रहे हैं कि लोग जब आपकी इज्जत करते हैं तो एक्चुअली में वो आपकी एज ए पर्सन रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपकी पोजीशन की, आपकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो आप उस डॉक्टर की पोजीशन की रिस्पेक्ट करते हो, ना कि उस पर्सन की जो डॉक्टर है। आप इज्जत करते हो एक आर्मी ऑफिसर की, एक पॉलिटिशियन की कुर्सी की, ना कि उस पे बैठे किसी करप्ट पर्सन की। रिस्पेक्ट का पूरा खेल डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा उसकी सप्लाई। अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए अपने ओहदे को बढ़ाओ और इस मकाम पे पहुंच जाओ कि लोगों को आपकी इज्जत करनी ही पड़े, उनके पास और कोई चॉइस ही ना हो। इसके लिए एक ही बेस्ट तरीका है कि आप जल्दी सक्सेसफुल बनो और टाइम वेस्ट ना करो। उसके लिए आप हमारा द सक्सेस सीक्रेट ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करके, क्योंकि उसमें वो सब सीक्रेट्स हैं जो आपको जल्दी सक्सेसफुल बनाएंगे। स्पीक लेस लिसन मोर। थॉमस शेल्बी क्यों इतना ज्यादा फेमस है? क्योंकि उसका एटीट्यूड चीख चीख कर रिस्पेक्ट कमांड करता है, पर वो बोलता कुछ नहीं, सिर्फ सुनता रहता है, समझता रहता है। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता। पर जब वो बोलना शुरू करता है तो कमरे में मौजूद हर एक इंसान उसकी बात सुनता है। उसके मुंह से निकला हर एक शब्द इतना कीमती हो जाता है कि हर कोई उसकी इज्जत करता है। वो बोलता कम है, पर जो भी बोलता है वो बहुत ही पावरफुल बोलता है। इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। कहीं भी खड़े हो, किसी भी माहौल में हो, चुप रहो, सुनते जाओ, समझते जाओ। जब जरूरत पड़े सिर्फ तभी बोलो और ऐसा बोलो कि सब सुने, ना किसी पागल बड़बोले की तरह बस कुछ भी बड़बड़ाते जाओ जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। अपने वर्ड्स में क्वालिटी लाओ, ना कि क्वांटिटी। क्वालिटी कैसे आएगी? स्पीक विद ईज। बिल्कुल काम होकर बोलो। अपनी बात में थोड़ी स्पीड स्लो रखो। टोन ऐसी हो कि लगे कि इसकी बात सुननी चाहिए। आवाज इतनी तेज ना हो कि कानों में चुभे और न ही इतनी धीमी कि लोग इग्नोर कर दें। बोलने की कोई जल्दी तो है नहीं, तो बोलने से पहले सोचो कि बोलोगे क्या और कैसे, वर्ड्स क्या होंगे, तरीके क्या होंगे। ऐसा कि लोग सिर्फ सुनने के लिए आपको ना सुने, बल्कि जब सुने तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा क्लिक करे कि वाह क्या बात कही है इसने। जब आप बोलो तो सबका ध्यान एकदम से आपकी तरफ आ जाए। ऐसे बात करनी है। डोंट ट्राई टू प्रूव यू आर स्मार्ट। ठीक है, आप स्मार्ट हो, मान लेते हैं। अब क्या आपको वैलिडेशन चाहिए? लोगों से अप्रिशिएशन चाहिए कि देखो ये कितना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है? अगर ये आपका डिजायर है तो आप गलत रास्ते पर हो। लोग ना दो तरह के होते हैं। एक पहाड़ के नीचे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं ये पहाड़ चढ़ सकता हूँ, मैं ये पहाड़ चढ़ सकता हूँ, और दूसरे पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है, बस चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। लोग सुनते हैं उस चीखने वाले आदमी को, पर उनकी नजर उसी पे होती है जो पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुका होता है। आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो ये आपको ही बेहतर पता हो तो ज्यादा अच्छा है ना। अगर एक जादूगर की मैजिक ट्रिक का सीक्रेट रिवील हो जाए तो उस जादूगर की भला क्या वैल्यू रह जाएगी? आप खुद ही सोचो। दूसरों को बता के दिखा के कि आप कितने ज्यादा स्मार्ट हो, इसमें आपकी इज्जत नहीं है, बल्कि अपनी स्मार्टनेस से आप क्या अचीव कर सकते हो, रिजल्ट क्या आता है, उसकी ज्यादा इज्जत होती है। करेक्ट योर पोस्चर। The best way to present yourself is to stand up forthrightly and to stretch out, and to occupy some space and to you make yourself sort of vulnerable by doing that because you open up the front of your body, right? But it's a sign of confidence.
If you straighten up and you present yourself in that manner, then other people are more likely to take you seriously. इस आदमी को जानते हो? ये है अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। अब आप ही बताओ कि आप इस आदमी को ज्यादा सीरियसली लोगे या फिर इस आदमी को? ये भी जेफ बेजोस ही हैं। बस ये 20 साल बाद की फोटो है। दोनों फोटोज में इंसान वही है, बस उसके पोस्चर में डिफरेंस है। आपका पोस्चर आपका कॉन्फिडेंस बताता है। आप जितना ज्यादा झुके हुए, कमजोर और बेचारे दिखोगे, लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। वही एक सही पोस्चर आपके रिस्पेक्ट को किस हद तक बढ़ा सकता है, इसका एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो। अपने आप को ज्यादा रिस्पेक्टेबल बनाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर इतनी मेहनत करी ताकि उनकी फिजिकल प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट के लायक बन जाए। इसीलिए आप भी अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करो, शोल्डर्स पीछे और छाती चौड़ी। ये एक रिस्पेक्टेबल मैन की पहचान होती है। साइकोलॉजी ऑफ क्लोथिंग। कपड़े कैसे लोगों को ट्रिक करते हैं रिस्पेक्टेड बनाने के लिए, जरा ये देखो। ये विक्की कौशल है और ये भी विक्की कौशल है। क्लीन शेव लुक तो सेम है, हेयर स्टाइल में भी कुछ खास अंतर नहीं। फर्क क्या है? कपड़े। एक तरफ ढीली सी बेकार शर्ट, दूसरी तरफ प्रॉपर सूट में कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेड लग रहा है आप जानते ही हो। सूट में तो कुछ ऐसी बात भी है कि जब आप पहनो तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। पर हाँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप हर टाइम तो सूट नहीं पहन सकते। पर ये देख लो, ये भी विक्की कौशल है। बिना सूट के एक अच्छी फिटेड शर्ट के साथ, जिसका कलर भी ऐसा है जो उनके स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बात ये नहीं है कि आप क्या पहनते हो, बात यह है कि आप उसे किस तरह पहनते हो, किस कॉम्बिनेशन के साथ पहनते हो, किस कलर का यूज करते हो। आपका सही कपड़ों का चुनना और अपना ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करते हुए चलना आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। फिर चाहे आप 5000 की शर्ट पहनो या 500 की, अगर आप पर वो अच्छी लगती है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे दिखोगे और लोग आपकी इसलिए रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उनको दिखेगा कि आप अपने आप पे कितना ध्यान देते हो। लाफ एट योरसेल्फ। खुद पे हंसो, अपना मजाक बनने दो। अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि जो इंसान हर टाइम बहुत ज्यादा ही सीरियस रहता है, कभी मजाक नहीं करता, हर छोटी मोटी बात पर बुरा मान जाता है, लोग उसकी जरा भी इज्जत नहीं करते। हो सकता है वो उसके सामने कुछ ना बोले और ऐसा दिखाएं कि वो उसे बोलने से डर रहे हैं, बट एक्चुअली लोग ऐसे इंसान से बात ना करके ड्रामा अवॉइड कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे मत बनो। कोई आपसे छोटा मोटा मजाक कर ले तो चिल रहो। डोंट शेयर योर वीकनेस। अब खुद का मजाक बनवाना ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी कमजोर ही बन जाए। एक दो आपने किसी के साथ जोक मार लिए तो वो लोग वही जोक आप पर बार बार मारते जाएं, ये भी गलत ही है। क्योंकि कोई भी चीज एक्सट्रीम में चली जाए तो वो खराब ही होती है। आपको किसी भी तरह अपनी वीकनेस को एक्सपोज नहीं करना। स्टे मिस्टीरियस। ना ही किसी को अपनी वीकनेस बताओ, ना ही स्ट्रेंथ। हमेशा एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी मेंटेन रखो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप अब तक क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हो और आगे क्या करने वाले हो। खुली किताब बन के मत रहो। आप अपने बारे में जितना कम बताओगे, लोग आपको जानने के लिए उतने ही क्यूरियस रहेंगे। डोंट डू बैकबाइटिंग। एक सबसे खराब चीज जो आपकी रिस्पेक्ट को एकदम ही खत्म कर देती है, वो है पीठ पीछे किसी की बुराई करना। जब भी आप किसी से किसी तीसरे पर्सन की बुराई करते हो, इसकी बात उससे बताते हो, तो आपको क्या लगता है? वो आपको थैंक यू बोलते हैं? नहीं, वो ये सोचते हैं कि ये बंदा आज उसकी बात मुझे बता रहा है तो कल को ये मेरी बात किसी और को भी बता सकता है। ये आपको लेस ट्रस्टेबल बनाता है और आपकी रिस्पेक्ट को खत्म करता है, तो इसे अवॉइड करो। एक्सेप्ट व्हेन यू आर रॉन्ग। देखो, आप हो तो इंसानी, भगवान तो हो नहीं, गलतियां आपसे भी होंगी, बट ऐसे रिएक्ट करना कि जैसे आप एकदम परफेक्ट हो और आपसे कभी कोई मिस्टेक ही नहीं हो सकती, ये समझदारी नहीं, बेवकूफी है। टैग बर्नर को ही ले लो, जिसने बहुत मेहनत करके अपनी वॉच तो बनाई, पर लॉन्च होते ही उसमें बहुत सी दिक्कत आने लगी। पर उसने क्या करा? अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करा? नहीं, बस ये बताता रहा कि कैसे वो एकदम परफेक्ट है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि अगर उन्हें दोबारा मौका दिया जाए तो क्या वो कुछ अलग करते, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैंने कुछ गलत करा ही नहीं, जिसके बाद से उसे काफी बैकलैश देखने को मिला। इसीलिए ये बात समझो कि जब भी आप गलत हो जाओ तो चुपचाप सामने आके अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लो, इसमें आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी। बी हम्बल नॉट नाइस। एंड लास्ट, हम्बल रहो पर नाइस मत बनो। हम्बल और नाइस में बस इतना फर्क है कि आप दूसरों से अच्छा बिहेव करते हो उनके लिए, नाइस में आप दूसरों से अच्छा बिहेव करते हो अपने फायदे के लिए, जो आज नहीं तो कल लोग पकड़ ही लेते हैं। कई बार ज्यादा नाइस बनना आपको ही बैकफायर कर सकता है और लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए एक हम्बल पर्सन बनो, ना कि नाइस। और इसी के साथ रिस्पेक्टेड बनना है तो आपको तो पता ही है, सक्सेसफुल लोगों को ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो उसके लिए आप नीचे लिंक पे क्लिक करके हमारा सक्सेस सीक्रेट कोर्स जरूर ज्वाइन करो, जिसमें हमने अपनी सक्सेस के सीक्रेट्स भी बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।